वोटिंग मशीन पर इतनी जोर से बटन दबाना कि उसका करंट शाहीन बाग में लगे। इसको लेके जाइए, 1 लाख, 5 लाख, 25 लाख, जितना भी खर्चा होगा उसको दिल्ली की सरकार उठाएगी। हमने ये सहूलत दी, तुम क्या दोगे? इंडिया पाकिस्तान का मैच, भाई मैंने दिल्ली के लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री की है, तुम क्या करोगे? शाहीन बाग जाता रहे, देश लुटता है, लुटता रहे, देश बर्बाद होता है, होता रहे, लेकिन भारत का मुसलमान खुश ना रहे। ये सोच हो चुकी है। फ्री पानी दे रहा हूं, तुम क्या करोगे? शादी के ताल्लुक से कुछ मजीद बातें जो मैं बताना चाहता हूं, वो हमारे और आपके सोचने की है। कुरान की आयत मैंने शुरू में पढ़ी थी, फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्द। बहुत मुमकिन है, ये बात बईद नहीं है, मुमकिन है कि तुम्हें मुल्क की हुकूमत दे दी जाए। मौजूदा हालात के तहत बिल्कुल सटीक, करीब है, अन करीब, बहुत जल्दी, ये नामुमकिन नहीं है। अगर तुम्हें मुल्क का हुक्मरान बना दिया जाए, अगर तुम्हें बादशाह दे दी जाए, इन तवल्लैतुम, अगर तुम्हें हाकिम बना दिया जाए, अगर तुम्हें सरदार बना दिया जाए, अन तुफसिदू फिल अर्द, तो जमीन के अंदर तुम फसाद फैला दोगे, जमीन के अंदर तुम खून खराबा आम कर दोगे, जमीन के अंदर तुम फसाद बर्पा कर दोगे। व तुक़त्तिऊ अरहामकुम, और इस जमीन पर रहने वालों की रिश्तेदारियों को तोड़कर रख दोगे। मौलाना जर्जीस अपने घर के मालिक है ना, एक घर के मालिक, तो हमारे घर की रिश्तेदारी क्या है? मेरी बीवी मेरे बच्चों की माँ है, मेरी साली मेरे बच्चों की खाला है, मेरा छोटा भाई मेरे बच्चों का चचा है, मेरा बड़ा भाई मेरे बच्चों का ताया है। यही तो रिश्तेदारियां होती हैं। मेरी बहन मेरी बीवी की नंद है, मेरी बीवी मेरी बहन की भाभी है, यही तो रिश्तेदारियां होती हैं। लेकिन मुल्क की रिश्तेदारियां क्या हैं? मुल्क की रिश्तेदारियां, देश की रिश्तेदारियां क्या हैं? देश की रिश्तेदारी है कि तुम्हारा भी बाप एक है, हमारा भी बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, हमारी माँ एक है, हम सब भाई भाई हैं। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनी, जितने भी लोग हैं, ये सब आपस में भाई भाई हैं। करीब है कि तुम्हें मुल्क का हुक्मरान बना दिया जाए तो तुम जमीन में फसाद फैला दोगे। वह तुक़त्तिऊ अरहामकुम, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी और ईसाइयों को लड़ाकर, मजूसियों को लड़ाकर तुम देश के माहौल को खराब करके रख दोगे। ऐसा लग रहा है जैसे कुरान की आयत आज ही नाजिल हो रही हो। मुल्क के इन हालात के पेश नजर आज हमारे मुल्क को बिल्कुल आप महसूस करिए, मौलवी जर्जीस की मान लो है नहीं, 2 बीवी हों, सोचना, दावा मत कर देना कि 2 हैं। एक मिसाल दे रहा हूं, अब एक मिसाल है, मौलाना जर्जीस की 2 बीवी हैं, दूसरी शादी जैसे अभी नई नई करके लाया हूँ, तो अब मेरी पहली बीवी क्या सोच रही है? यार आ गई चुड़ैल, डाइन, नागिन। अब उसकी तमन्ना ये बड़े खुश नज़र आ रही है, मेरे आदमी का घर, हमारा घर बिगाड़ के, बड़ी नागिन, डाइन, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। अब चलते चलते अब मौलाना जर्जीस का इंतकाल हो गया। अब मेरी पहली बीवी रो नहीं रही है, खुश है। इसलिए खुश नहीं है कि मैं मर गया, इसलिए खुश है कि तू अब मरेगी, यानी वो खुश नहीं है। यही सूरत हाल है। जर्जीस की बीवी जर्जीस के मरने पर इसलिए खुश है कि उसकी सौतन खुश न रहे, बस। मौलवी जर्जीस मरता है तो मर जाए, लेकिन सौतन को खुशी न होने पाए। यही सूरत है। भारत भाड़ में जाए, जाता रहे, देश लुटता है, लुटता रहे, देश बर्बाद होता है, होता रहे, लेकिन भारत का मुसलमान खुश न रहे। ये सोच हो चुकी है आज हमारी, ये ज़हनियतें हो चुकी हैं आज हमारी।
इलेक्शन और चुनाव जब विकास के मुद्दों को हटाकर इंडिया और पाकिस्तान के मैच के नाम पर होने लगे, वोटिंग मशीन पर इतनी जोर से बटन दबाना कि उसका करंट शाहीन बाग में लगे, तुम शाहीन बाग को वोटों के करंट से ताबीर कर रहे हो। और एक साहब तो इतने आगे बढ़ गए कि दिल्ली के चुने हुए और बहुत अच्छी पोजीशन से चुने हुए मुख्यमंत्री को उनकी दो छटाक के जबान के टुकड़े ने आतंकवादी का शब्द बोल दिया। इनकी नजर में जब चीफ मिनिस्टर जैसी शख्सियत आतंकवादी हो सकती हो तो हम और आप कहां हैं? वो चीफ मिनिस्टर जो हनुमान चालीसा पढ़ता हो, वो चीफ मिनिस्टर जो मंदिर में पूजा करने गया हो, तो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि उन्होंने हनुमान जी को अशुद्ध कर दिया। किसी एक आदमी की पूजा करने से हनुमान अशुद्ध हो रहे हो, और इस नाम पर वोट। भाई मैंने दिल्ली के लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री की है, तुम क्या करोगे? शाहीन बाग। मैं लोगों को फ्री पानी दे रहा हूं, तुम क्या करोगे? शाहीन बाग। मैंने चाहे कितना बड़ा एक्सीडेंट हो, करीब से करीब अस्पताल में आप अपने एक्सीडेंट वाले मरीज को लेके जाइए, 1 लाख, 5 लाख, 25 लाख, जितना भी खर्चा होगा उसको दिल्ली की सरकार उठाएगी। हमने ये सहूलत दी, तुम क्या दोगे? इंडिया पाकिस्तान का मैच। और अब देख लीजिए, मशीनें तक चोरी हो रही थी। आज न्यूज में देखा, मशीनें लेके जा रहे। यार इतना शानदार मुकाबला तो हमने, मुकाबला क्या था? एक तरफ सैकड़ों सांसद हों, कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर हों, पूरी आला कमान तुम्हारी लगी हुई हो, डेरा डाले हुए हो, और यूपी के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं वहां जाकर कि केजरीवाल बिरयानी खिला रहे हैं, हम बिरयानी नहीं खिलाते। और बिरयानी खाने में कौन पहुंच रही है? वो देख लो, बुर्का पहनकर एक लड़की पहुंची ना, मोदी जी की फॉलोअर, मोदी जी को फॉलो करती थी, वो पहुंच गई। कौन पहुंच रहे हैं? पिस्टल लेकर, जय श्री राम, मार दी गोली। ये बिरयानी की कशिश कितनी तेज है खुशबू कि नफरत भी शाहीन बाग से है और खाने भी पहुंच रहे हैं वहीं पर। ये बिरयानी की कशिश है, कितनी होती स्वादिष्ट, आदमी देखने के लिए पहुंचा जा रहा है। जब इन चीजों पर वोट मांगने लगे, खून खराबा, इसी को कुरान ने कहा है, फहला सईतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्ज़। ये बईद नहीं है, नामुमकिन नहीं है, ये बहुत हद तक मुमकिन है कि तुम्हें अगर किसी मुल्क का हुक्मरान बना दिया जाए तो तुम जमीन के ऊपर फसाद फैला दोगे, जमीन के ऊपर फसाद बर्पा कर दोगे। व तुक़त्तिऊ अरहामकुम, और जमीन में भाईचारे को खत्म करके रख दोगे, रिश्तेदारियों को काट के रख दोगे। जो मुल्क सबको साथ लेकर चलता था, आज वो नजर हमारे मुल्क को ऐसी लगी या अल्लाह, इस मुल्क की हालत क्या हो रही है? ये भाईचारा कहां चला जा रहा है? कल तक हमने अपनी नजरों से देखा है, जब किसी मुसलमान को दर्द होता था तो हिंदू उसकी तकलीफ अपने दिल में महसूस करता था। जब किसी हिंदू को तकलीफ पहुंचती थी तो मुसलमान उसके दर्द को अपना दर्द समझता था। ये मोहब्बत, ये भाईचारा था। सन 2002 के अंदर गुजरात में जब दंगा हुआ और एक तरफा एक समुदाय मुसलमानों के साथ जब उनकी जानें ली जाने लगी,
तो कुछ मुसलमान जो भाग रहे थे उनको बचाने वाले मुसलमान नहीं थे। हिंदू भाइयों ने अपने घरों के दरवाजे खोलकर उन मुसलमानों को अपने घरों में छुपाया था। वो भी भाईचारे की एक मिसाल थी कि ये बेचारे हमारे पड़ोस में रहने वाले हैं। आज तंगाइयों ने, आज गुंडों ने गुंडागर्दी की है, ये हमारे भाई हैं। उन हिंदुओं ने अपने घर के दरवाजे खोले थे और उन मुसलमान बहनों को, उन मुसलमान भाइयों को अपने घर में पनाह दी थी। आज भी मैं गुजरात में उन हिंदुओं को जानता हूं जिन्होंने 50 मुसलमानों की अब जान बचाई, अपने घरों में उनको जगह दी। वो उस दौर में भी भाईचारा मौजूद था, लेकिन आज वो भाईचारा कहां जा रहा है? धीरे धीरे कैसे खत्म होता चला जा रहा है। हमें उसी भाईचारे की जरूरत है